Hello बच्चों, let's read the question. So here the question given is in ECG PR interval corresponds to and हमें चार options provide किए गए हैं. First one is given as time delay in AV node. Second दिया गया SA nodal conduction time. Third दिया गया increased ventricular contraction. Fourth दिया गया time interval between onset of ventricular contraction. तो हमें इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा. बट बिफोर गेटिंग टू द आंसर लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग ईसीजी. ईसीजी का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा? दिस इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ओके, ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ओके, सो बेसिकली ये सो क्या करता है, व्हाट इज द मीनिंग और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईसीजी अगर देखें. सो ये बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. ओके, सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो रहेगा हार्ट का, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट उसको शो करता है. ओके, इन द फॉर्म ऑफ एक ग्राफ. अगर उस ग्राफ को हम यहाँ पे ड्रॉ करें, सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ. सो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा. दिस विल समथिंग लुक लाइक दिस. ओके, सो यहाँ पे ये जो ग्राफ है इसमें ये आ जाएगा पी वेव. ओके, देन कम्स द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ जाएगा. देन दिस इज द टी वेव. ओके, सो ये होता है ईसीजी का एक रफ आइडिया दिया जैसे कि ग्राफ कैसे होगा. राइट, अब हम बात करते हैं ये डिफरेंट वेव्स के बारे में. जैसे कि हमने देखा ये पी वेव एक होता है. व्हाट डज दिस पी वेव रिप्रेजेंट? सो ये पी वेव बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक्साइटेशन or we can say depolarization of atria. ओके, एट्रिया ये आ गया हमारा. पी वेव क्या शो करता है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया. वैसे अगर अब हम बात करते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में. सो यहाँ पे जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस कॉम्प्लेक्स बेसिकली रिप्रेजेंट्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. ओके, ये पोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को शो करता है. ओके, ऑफ वेंट्रिकल, राइट, वेंट्रिकल, एंड दिस बेसिकली इनिशिएट्स द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. अब हम बात करते हैं टी वेव के बारे में. सो ये जो टी वेव है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सो द टी वेव राइट हियर इट रिप्रेजेंट्स रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल. ओके, वेंट्रिकल के रिपोलराइजेशन को ये इंडिकेट करता है. इट मीन्स रिपोलराइजेशन का मतलब है कि एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में वापस आएगा वेंट्रिकल, उसको रिप्रेजेंट करता है टी वेव. अब ईसीजी में अलोंग विद दिस वेव्स कुछ अदर चीजें भी हमें देखने को मिलेगा जैसे कि डिफरेंट इंटरवल्स हमें देखने को मिलेगा. ओके, देयर आर सेवरल इंटरवल्स प्रेजेंट विद इन द ईसीजी. एंड वो इंटरवल्स कौन कौन से हैं अगर उसके बारे में डिस्कस करें देन एक तो आ जाएगा पी आर इंटरवल. ओके, पी आर इंटरवल एक है. एंड व्हाट डज दिस पी आर इंटरवल मीन्स एंड ये कितने टाइम का होता है बेसिकली? सो ड्यूरेशन की अगर बात करें, सो अगर इसके हम ड्यूरेशन की बात करें तो मोस्टली इट रेंजेस बिटवीन 0.18 सेकेंड होता है. मोस्टली इसका ड्यूरेशन कितना होता है? 0.18 सेकेंड. ओके, सेकेंड्स होता है. एंड ये रिप्रेजेंट क्या करता है? दिस पीआर वेव बेसिकली रिप्रेजेंट्स द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम एसए नोड टू द वेंट्रिकल्स. ओके, इट इंडिकेट्स कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम एसए नोड टू वेंट्रिकल्स. ओके, टू वेंट्रिकल उसको शो करता है पीआर इंटरवल. अब दूसरा इंटरवल हमें ईसीजी में देखने को मिलेगा वो आ जाएगा QT इंटरवल. ओके, QT इंटरवल. एंड ये QT इंटरवल क्या शो करता है? दिस इंटरवल बेसिकली शोस, और हम बोल सकते हैं दिस इज द इंटरवल बिटवीन द onset of Q wave and end of T wave. सो इन दोनों के बीच में जो इंटरवल रहता है वो आ जाएगा QT इंटरवल. एंड इसका ड्यूरेशन कितना होता है? दिस इज बेसिकली इसका जो ड्यूरेशन आएगा दैट विल बी अराउंड 0.42 to 0.42 सेकेंड्स. ओके, 0.4 to 0.42 सेकेंड इसका इंटरवल होता है.
सो अगर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, पी आर इंटरवल के बारे में पूछा गया था। एंड जैसे कि हमने डिस्कस किया, पी आर इंटरवल शो करता है कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम एस ए नोड टू ए बी नोड। दैट मीन्स एस ए नोड से ए बी नोड में जो इम्पल्स ट्रैवल करेगा उसके ड्यूरेशन को शो करता है। इट मीन्स ये शो करता है डिले जो होगा इन ए बी नोड उसको बेसिकली इंडिकेट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो चारों ऑप्शन में से पहला वाला हमारा करेक्ट आ जाएगा, बाकी 3 ऑप्शन यहाँ पे हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन A, that is given as time delay in the AV node. I hope you understood it well. Thank you.